यूनिवर्स को पता है आपको कहाँ से कैसे पैसा देना है, ये आपका काम नहीं है। तो अपने आउटकम के साथ अटैच ना हो जाइए कि इसी तरह से आना चाहिए, इसी टाइमलाइन पे आना चाहिए, इसी दिन पे आना चाहिए, इसी ईयर आना चाहिए, नहीं, ये आपका काम नहीं है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही ब्लॉक डालते हो, तो ये चीज नहीं करना है। क्या आप जल्द से जल्द पावरफुली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने सारे डिजायर्स? सो गाइज, आज की मेरी वीडियो है एक मैनिफेस्टेशन चैलेंज, तो आप मेरे साथ करेंगे। तो आज मैं एक पावरफुल टूल लेके आई हूँ जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप क्या करके अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो गाइस, मेरा नाम है निरूपा जोशी एंड मैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। एंड आज मैं लेके आई हूँ स्क्रिप्टिंग की एक पावरफुल टेक्निक, जो यहाँ पे वीडियो में अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो प्लीज यहीं पे पॉज कीजिए, लेके आइए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ आप कैसे स्क्रिप्ट कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी डिजायर्स को फटाफट मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। और यहाँ पे कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए वीडियो में लेट्स डाइव डीप इन। सो गाइस, कुछ साल पहले मैंने एक लेटर लिखा था अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने आप को, एंड उस लेटर में मैंने जितना कुछ भी लिखा था वो 100% सच हो चुका है। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी तो इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप प्लीज जाके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये आपका फेथ बिल्ड करेगा इस प्रोसेस में। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। सो पेन पेपर लेके आइए एंड नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग के लिए कुछ नहीं, आपको एक जर्नल चाहिए, पेन चाहिए। आप पूछेंगे किस तरह की पेन से लिखा जाए। कोई भी पेन काम करती है। जो मैंने लेटर लिखा था उसमें मैंने ब्लू पेन से लिखा था, और जरूरी नहीं है कि येलो पेपर ही होना चाहिए, वो व्हाइट पेपर था और फिर भी सब कुछ सच था। तो इट डज नॉट मैटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। एज लॉन्ग एज आपका फेथ है, वो चीज मैनिफेस्ट जरूर हो गया है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलूंगी कि आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है या फिर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखिए, जैसे मैं अगर लिखूंगी तो मैं लिखूंगी डियर निरूपा, मेरे फ्यूचर सेल्फ को लिखूंगी जिसके पास ऑलरेडी ये सब कुछ आ चुका है। या फिर आप यूनिवर्स को भी लेटर लिख सकते हैं कि डियर यूनिवर्स, ठीक है। एंड यूनिवर्स को लेटर इस तरह से लिखना है, ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में लिखना है कि अगर यूनिवर्स ने आपको ये सब कुछ दे दिया तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो मैं लिखूंगी कि डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मैं पूरे मुझे एक ऐसी जॉब मिल गई है जहाँ पे मैं 3.5 लाख पर मंथ अर्न करती हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे डिजायर है, या फिर आप पैसा चाहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट चाहते हैं, आप सपोज 10 लाख चाहते हैं, 1 मिलियन चाहते हैं अपने अकाउंट के अंदर, यानी 1 करोड़। वाओ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे 1 करोड़ रुपए देने के लिए। इसी फीलिंग के साथ आप महसूस करें, तब लिखना है, पूरा अटेंशन देके लिखना है। कि जब आप लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस का एक ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है जो एक मैसेज देता है, एंड सबकॉन्शियस स्टार्ट्स क्रिएट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट विद अ फीलिंग, राइट। तो आपको ये लिखना है, उसके बाद आप उसको ग्रैटिट्यूड देंगे। अगर यूनिवर्स ने सब कुछ सचमुच आपको ऐसे 1 करोड़ रुपए दे दिए तो आप क्या करोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आज मैं मेरे घर की बालकनी में बैठ के जैसे चाय पी रही हूँ और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो एक इमोशनल जोड़ दे दो जिसको आप विजुअलाइज करके, सचमुच अगर मिल गया है तो आप बालकनी में चाय पी रहे हो एंड चाय पीते पीते आप सोच रहे हो कि यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, क्या बात है, यूनिवर्स ने सचमुच दे दिया मुझे। इस तरह से लिखो एंड माइंडेड की थोड़ा जेनरिक लिखो, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ को 1 करोड़ पकड़ के लिखो। आप ये लिख सकते हो कि अगर आपको 1 करोड़ अमाउंट लग रहा है कि ये तो अभी मैं वर्दी नहीं फील कर रहा हूँ उस अमाउंट को लेके, तो आप छोटा अमाउंट लिख लीजिए, 1 लाख लिख लीजिए, 2 लाख लिख लीजिए, आपको जो लगता है। लेकिन आप लिखिए जरूर, लेकिन थोड़ा जेनरिक चाहिए। फिर ऐसे नहीं मेरे इस फ्रेंड ने मुझे पैसा दिया, मेरे कंपनी से मुझे, ये सब कुछ नहीं लिखना। यूनिवर्स को पता है आपको कहाँ से कैसे पैसा देना है, ये आपका काम नहीं है। तो अपने आउटकम के साथ अटैच ना हो जाइए कि इसी तरह से आना चाहिए, इसी टाइमलाइन पे आना चाहिए, इसी दिन पे आना चाहिए, इसी ईयर आना चाहिए, नहीं, ये आपका काम नहीं है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही ब्लॉक डालते हो, तो ये चीज नहीं करना है। आप सिर्फ खुशी एंजॉय करो कि अगर 1 करोड़ आती है तो मैं क्या करूंगी। फिर आप लिख सकते हो कि मैं देख रही हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी बड़े खुश हैं, और मैंने अभी टिकट्स बुक कराई है, मैं घूमने के लिए सेशल्स जा रही हूँ, मैंने बिजनेस क्लास बुक किया है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास इतने पैसे के बिजनेस क्लास के मैं इजीली कर पा रही हूँ, मैं मेरे फैमिली को लेके जा रही हूँ, मेरी फैमिली इतनी खुश है,
और हम लोग इतने मजे कर रहे हैं। मतलब देखिए, आप इमोशन देखिए, इसके पीछे का वाइब्रेशन देखिए, आपको मजा आ रहा है राइट जब मैं ये बातें कर रही हूँ। आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है लेटर के अंदर। फिर आपको कोई जॉब चाहिए जहाँ पे आपकी कोई डिजायर्ड सैलरी है, तो आप ऐसे लिखो, लेकिन ऐसा मत लिखना कि ये कंपनी में ही जाना है, फिर अगेन आप आउटकम को ब्लॉक करते हो। हाँ, आप यूनिवर्स को बता सकते हो कि मजा आएगा ना यूनिवर्स अगर मुझे गूगल के हेडक्वार्टर में जॉब मिल गई, ये आप बता सकते हो, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल कंपनी है यूनिवर्स वही ला, तो उसके अंदर फिर जनरल हो जाएगा। आई नो आपको उसी कंपनी में काम करना है और वो पॉसिबल भी हो सकता है, बट जितना जनरल रहोगे उतनी जल्दी यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करके देगा। जैसे तो उस तरह से आप लिखिए पूरी फीलिंग के साथ, उसको पूरा विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, विजुअलाइज करते करते लिखिए। एंड फिर एंड में ऑब्वियसली लविंग लिख लीजिए, योर्स लविंगली, और अपना नाम लिखिए, साइन कीजिए और साइड पे लिखिए इट्स डन। जब आप ये पूरा लेटर लिख लेंगे तो अब आपको करना क्या है, इसको एम्पलीफाई करने के लिए बहुत सिंपल है। आप ये लेटर सुबह शाम पढ़ सकते हैं एंड यू कैन डू दिस फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। या फिर आप इस लेटर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप इसको जला के यूनिवर्स में रिलीज कर सकते हैं। तो आप ऐसा करके आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। यूजुअली मैं जलाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ्स चाहिए होते हैं मेरे लेटर्स के, तो मैं दूसरी टेक्निक्स करती हूँ। बट यस, दीज टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव अगर आप करना चाहो। अगर आप ये नहीं भी करते, बिकॉज मैंने जो फर्स्ट लेटर लिखा था जिसका मैंने वीडियो बनाया था, मैंने सिर्फ एक बार पढ़ के उसको रख दिया था और मैंने उसके बाद उसको ज्यादा देखा नहीं था। बीच बीच में कभी कभार बुकमार्क के तौर पे रखा था, तो मैं उसको खोल के पढ़ नहीं थी। तो इट डजंट मैटर, इट स्टिल कम्स, बट स्टिल आपको लगता है कि मैं उसको ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो आप ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये मेरा मैनिफेस्टेशन चैलेंज का वीडियो आज का अच्छा लगा हो। एंड अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस चैलेंज से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी डिजायर लिखे कमेंट सेक्शन के अंदर एंड मैं सबकी डिजायर पढ़ूंगी एंड ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो कमेंट यू बैक ऑन द सेम। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इस चैलेंज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सके। इस वीडियो को प्लीज लाइक दे दें ताकि आप जब लाइक करते हैं तो ये वीडियो और भी सब यूजर्स के पास पहुंचेगा जिनको हेल्प मिल जाएगी। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एनकरेजमेंट मिलती है एंड ये वीडियो ऐसे और मैं लेके आऊं इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस में आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, सो बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस मैनिफेस्टेशन चैनल। एंड डू कमेंट एंड डू लेट मी नो कि आपकी वो डिजायर क्या है जिसको आप इस चैलेंज के द्वारा मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।